ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के मेरे सभी दोस्तों के लिए एक ऐसे समय की जो आपके जीवन की किताब में एक नया और सुनहरा अध्याय लिखने की ताकत रखता है। एक पुरानी कहावत है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, सीखना और बढ़ना है। और यकीन मानिए, आने वाला सेम आपको कुछ ऐसा ही सिखाने और आगे बढ़ाने आ रहा है। हम अक्सर सफलता को एक मंजिल मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सफलता कोई अंतिम स्टेशन या एक बार में घटने वाली घटना नहीं है। अरे ये तो दृढ़ता, धैर्य और लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनी एक खूबसूरत यात्रा का नाम है। और आज हम आपकी इसी यात्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव का गहराई से विश्लेषण करेंगे। मैं बात कर रहा हूं 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक की अवधि की। दोस्तों, इसे कोई साधारण साप्ताहिक या मासिक राशिफल समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उन खास 45 से 50 दिनों की कहानी है जब देवों के गुरु बृहस्पति एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो पूरे 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। ये गोचर आपके जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऐसे अप्रत्याशित, बड़े और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए, पूरे धैर्य के साथ बैठिए और मेरे साथ विस्तार से समझिए कि ये समय आपके लिए कौन से गुप्त खजाने लेकर आ रहा है, कौन से अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इस अवधि के जादू को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सबसे बड़ी ग्रह घटना को समझना होगा जो इस पूरे समय की पटकथा लिख रही है। इस कहानी के महानायक हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ और सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। वो सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। वो ज्ञान, विवेक, भाग्य, धन, संतान, विवाह और धर्म के कारक हैं। बृहस्पति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं, उसे एक्सपैंड कर देते हैं, उस जगह की खुशियों को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब सुनिए इस अवधि की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली घटना। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी साधारण गति से कहीं ज्यादा तेज, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में अतिचारी गति कहते हैं, में चलते हुए मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च राशि कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कर्क राशि में बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली, सबसे बली और सबसे शुभ अवस्था में होते हैं। सोचिए, जैसे कोई राजा अपने सबसे मजबूत किले में अपने सिंहासन पर विराजमान हो। ठीक वैसे ही बृहस्पति यहां अपने 100% सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम होते हैं। ये एक ऐसी दुर्लभ घटना है जो 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। और सिंह राशि के लिए ये शक्तिशाली गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि 12वां भाव तो व्यय, हानि और खर्चों का घर है, तो ये शुभ कैसे हुआ? दोस्तों, यहीं पर ज्योतिष का असली जादू और रहस्य छिपा है। जब बृहस्पति जैसा परम शुभ ग्रह 12वें भाव में अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आता है तो वो आपके खर्चों को शुभ और मंगल कार्यों में बदल देता है। ये भाव सिर्फ खर्च का नहीं, बल्कि विदेश यात्रा, विदेशी धन, आध्यात्मिकता, दान धर्म और मोक्ष का घर भी है। तो इस अवधि की जो सबसे बड़ी थीम आपके लिए निकल कर आ रही है वो है शुभ कार्यों पर होने वाले बड़े खर्चे, जो आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय सफलता, मानसिक शांति और अप्रत्याशित लाभ के द्वार खोलेंगे। इसके अलावा आपके लिए बृहस्पति 2 बहुत महत्वपूर्ण घरों के स्वामी भी हैं। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, और अष्टम भाव यानी अचानक होने वाली घटनाएं, विरासत और गुप्त विद्या। इन दोनों महत्वपूर्ण घरों के स्वामी का 12वें घर में जाना अपने आप में ही जीवन में बड़े बदलावों का एक स्पष्ट संकेत है। तो चलिए अब इस महागोचर के एक एक प्रभाव को जीवन के हर एक क्षेत्र पर परत दर परत खोलते हैं और बारीकी से समझते हैं। सिंह राशि वालों, इस अवधि का सबसे पहला और सबसे प्रबल योग आपकी विदेश यात्रा और शिक्षा से जुड़ा है। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। आपके लिए बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, ज्ञान और संतान का होता है। और ये बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में,
जो ज्योतिष में विदेश, दूर स्थान, आश्रम और अस्पतालों का घर माना जाता है। तो यहां सीधा सीधा शिक्षा का स्वामी विदेश के घर में का एक अत्यंत शक्तिशाली संबंध बन रहा है। इसका आप पर प्रभाव ये पड़ेगा कि जो मेरे युवा दोस्त, जो छात्र छात्राएं लंबे समय से विदेश जाकर मास्टर्स, पीएचडी या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की तैयारी कर रहे थे, जिनके वीजा में या एडमिशन में बार बार रुकावटें आ रही थीं, उनके लिए ये 45 से 50 दिन की अवधि किसी वरदान की तरह काम कर सकती है। आपको अचानक कहीं से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपका सालों से रुका हुआ काम पलक झपकते ही बन सकता है। जो लोग विदेश में बसने पीआर के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। 12वां भाव मोक्ष और आध्यात्म का भी है। बृहस्पति स्वयं धर्म और ज्ञान के कारक हैं। इन दोनों का ये पवित्र मेल आपकी रुचि को धार्मिक यात्राओं, तीर्थ स्थानों या किसी शांत आश्रम में जाने की ओर बढ़ाएगा। ये समय मेडिटेशन, योग या किसी आध्यात्मिक गुरु से जुड़ने के लिए भी बहुत उत्तम है। चूंकि 12वां भाव अस्पतालों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो लोग डॉक्टर, नर्स, हीलर या हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें इस अवधि में विशेष तरक्की, सम्मान और सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, यानी आपके फाइनेंस की। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही नाटकीय रहने वाला है। एक तरफ आपकी जेब से पैसा पानी की तरह बहेगा, तो दूसरी तरफ कहीं से गुप्त धन आने के भी उतने ही प्रबल योग बनेंगे। इसके पीछे दो बड़े ज्योतिषीय कारण हैं। पहला, बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना, जो कि व्यय भाव है। यह निश्चित करता है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे और शायद बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है। ये खर्चे नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक और शुभ चीजों पर होंगे। हो सकता है आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कोई बड़ी फीस भरें या उनकी शादी की प्लानिंग में दिल खोल कर खर्च करें। आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है अचानक लाभ का। यहां ज्योतिष का एक बहुत गहरा और शक्तिशाली सूत्र काम कर रहा है। आपके लिए बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी भी है, जो अचानक होने वाली घटनाओं, विरासत, इंश्योरेंस और गुप्त धन का घर है। जब 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है, तो ये एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। इसका अर्थ है विपरीत या अप्रत्याशित परिस्थितियों से मिलने वाला बहुत बड़ा लाभ। इतना ही नहीं, 12वें भाव में बैठे बृहस्पति अपनी 9वीं सबसे पवित्र दृष्टि सीधे आपके 8वें भाव पर डाल रहे हैं, जो कि उनका अपना ही घर है। और ज्योतिष का नियम है कि जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है, तो वो उस घर के फलों को कई गुना बढ़ा देता है। इससे आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। ये पैसा किसी पैतृक संपत्ति के बिकने से आ सकता है, कोई पुराना रुका हुआ इंश्योरेंस क्लेम पास हो सकता है, या शेयर बाजार, सट्टा लॉटरी से बड़ा मुनाफा हो सकता है। ये समय रिसर्च और गूढ़ विज्ञानों जैसे ज्योतिष, पैरों में रुचि रखने वालों के लिए असाधारण सफलता लेकर आ सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर यानी अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और आपको गहरे रहस्य आसानी से समझ में आने लगेंगे। ये योग आपको लंबे समय से चले आ रहे किसी भी मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन से बाहर निकालने में एक दवा की तरह काम करेगा। अब आते हैं आपके करियर पर। करियर के मोर्चे पर यह गोचर आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा, लेकिन साथ ही एक बड़ी चेतावनी की घंटी भी बजा रहा है। 12वें घर में विराजमान उच्च के बृहस्पति अपनी 7वीं यानी सीधी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर डाल रहे हैं। ज्योतिष में 6ठा भाव आपकी नौकरी, आपकी डेली रूटीन, आपके सहकर्मियों और आपके शत्रुओं का होता है। देवगुरु की अमृत समान दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ती है, तो ये नौकरी में तरक्की के रास्ते खोलती है। आपको कोई बेहतर जॉब ऑफर मिल सकता है या वर्तमान नौकरी में ही कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन समय है। आपको अपनी मनपसंद नौकरी मिल सकती है। ये दृष्टि आपको आपके शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगी। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के योग बहुत मजबूत हैं। लेकिन अब चेतावनी को ध्यान से सुनिए। 6ठा भाव शत्रुओं का भी होता है। बृहस्पति की दृष्टि इस भाव को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रही है, जिसका अर्थ है कि आपके वर्क प्लेस पर गुप्त शत्रु या ऑफिस पॉलिटिक्स अपने चरम पर हो सकती है। लोग पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं या आपके काम का श्रेय खुद लेने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए
इस अवधि में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपनी योजनाओं को बहुत गुप्त रखें और किसी भी तरह के विवादों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। अब बात करते हैं आपके घर परिवार की। ये अवधि आपके पारिवारिक सुख, घर और भौतिक सुविधाओं के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। 12वें घर से बृहस्पति अपनी 5वीं और बहुत ही शुभ दृष्टि आपके चौथे भाव पर डाल रहे हैं। चौथा भाव आपकी मां, आपका घर, आपकी जमीन जायदाद, आपकी गाड़ी और आपके मन की शांति का होता है। इसे ज्योतिष में सुख स्थान भी कहते हैं। बृहस्पति की ये शुभ दृष्टि आपके लिए वरदान है। अगर आप लंबे समय से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके सपने को हकीकत में बदल सकता है। कोई अच्छी डील फाइनल हो सकती है। नया वाहन खरीदने के लिए भी ये एक बहुत ही प्रबल योग है। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। परिवार के सदस्यों के बीच जो भी मनमुटाव थे वो दूर होंगे और प्रेम सहयोग बढ़ेगा। आपको अपनी मां का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं सिंह राशि की उन गृहिणियों की जो अपने घर की धुरी है, घर की लक्ष्मी है। आपके लिए ये गोचर क्या विशेष परिणाम लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपका पूरा ध्यान और आपके खर्चे आपकी संतान पर केंद्रित रहने वाले हैं। आपके लिए बृहस्पति संतान के घर के स्वामी हैं और वो खर्चों के घर में है। हो सकता है आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें या उनकी शादी की प्लानिंग को अंतिम रूप दें। कुल मिलाकर आप अपनी संतान की उन्नति के लिए दिल खोलकर खर्च करेंगे और उसमें आपको सच्ची खुशी मिलेगी। दूसरा, घर का माहौल बहुत सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके सुख स्थान पर है। आपका अपना घर खरीदने या घर को सजाने संवारने का सपना पूरा हो सकता है। कोई नया वाहन खरीदने के भी बहुत मजबूत योग है। तीसरा, ऐसी प्रबल संभावना है कि इस अवधि में आपके पति को अपने काम में कोई बड़ी तरक्की मिले जिससे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो। परिवार को किसी गुप्त स्रोत जैसे विरासत या पुराने निवेश से भी धन लाभ हो सकता है। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें। आपको घर परिवार के अंदर छोटी मोटी बातों या रिश्तेदारों के बीच किसी गलत फहमी का शिकार होने से बचना होगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में भी थोड़ा धैर्य और शांति से काम लें। अंत में प्रेम संबंधों के मामले में ये गोचर थोड़ा नाजुक और परीक्षा लेने वाला है। बृहस्पति आपके प्रेम संबंधों के घर पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में जा रहे हैं जो ज्योतिष में दूरी या हानि का संकेत देता है। साथ ही उनकी दृष्टि विवाद और रोग के 6ठे घर पर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि इस अवधि में छोटी छोटी बातों पर आपके पार्टनर के साथ गलतफहमियां या तीखी बहस हो सकती है। इस समय अपने ईगो को परे रखकर धैर्य और अच्छे कम्युनिकेशन से काम लेना ही आपके रिश्ते के लिए सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों चलिए इस विस्तृत विश्लेषण को संक्षेप में समझते हैं। सिंह राशि के लिए 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर 2025 की ये अवधि विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए एक सुनहरा अवसर है। प्रॉपर्टी, घर या वाहन खरीदने का आपका सपना पूरा हो सकता है। विपरीत राजयोग से अचानक धन लाभ के प्रबल योग हैं। आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे लेकिन ये सभी खर्चे शुभ और भविष्य के लिए लाभकारी कार्यों पर होंगे। करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे लेकिन वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से सावधान रहना होगा और प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। इस पूरी अवधि में सबसे महत्वपूर्ण तारीख 18 अक्टूबर है जब यह दुर्लभ गोचर शुरू हो रहा है। इसके बाद 3 या 5 दिसंबर के आसपास ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये 45 से 50 दिन ही आपके लिए मुख्य है और आपकी सबसे बड़ी सावधानी ये है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और कार्यक्षेत्र या परिवार में किसी भी तरह के विवाद या राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें। इस अद्भुत गोचर के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को शून्य करने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, आप सिंह राशि के हैं। आपके राशि स्वामी सूर्य देव हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे में जल लेकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे आपका आत्मविश्वास और तेज बढ़ेगा। दूसरा, इस गोचर के नायक बृहस्पति हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर गुरुवार को पीली वस्तुओं, कपड़े, भोजन का प्रयोग करें और ओम गुरुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हर गुरुवार के दिन या प्रतिदिन
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने या सुनने से बृहस्पति के शुभ फल चमत्कारिक रूप से बढ़ जाते हैं। और चौथा, छठे भाव के शत्रुओं, रोग और किसी भी तरह के क्लेश से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए एक अभेद्य कवच का काम करेगा। तो सिंह राशि वालों, ये आने वाला समय आपके लिए बड़े बदलावों और गुप्त अवसरों का एक दुर्लभ खजाना लेकर आ रहा है। ये एक छोटी अवधि है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा और दूरगामी होगा। ब्रह्मांड आपको एक अद्भुत मौका दे रहा है। इसे पहचानें, पूरी सकारात्मकता के साथ इसे अपनाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं। आशा है आपको ये विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें, अपने सिंह राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो।